नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग साथी की एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल है एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी है और साथ ही साथ मंथली एक्सपायरी भी है। तो हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इसके विषय में बात कर ले। और आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है, यानी एक्सपायरी का जो दिन है, उसके लिए हम कैसे अपना ट्रेडिंग सेटअप रखेंगे और हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है वो भी देखेंगे कि हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और कल का जो मार्केट का जो सेंटीमेंट होगा वो कैसा होगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी में हमें कहाँ पे ट्रेड लेना है और कहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है, उसके विषय में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम निफ्टी की बात कर ले। निफ्टी की पहले हम बात कर ले, उसके बाद चार्ट पे चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, निफ्टी की जो आज हमें जो फाइनल क्लोजिंग जो मिली है वो मिली 18,267 और निफ्टी जो ओपन हुई थी 18,325 में, लो लगाया था 18,246 का, हाई लगाया था 18,325 का। और हम पिछला जो क्लोजिंग सेशन है उससे हमने 23 पॉइंट निफ्टी को ऊपर की साइड क्लोज किए हैं। तो दोस्तों, अब चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हमें क्या हो दिख रहा है और हम चार्ट पे कैसे ट्रेड करेंगे उसको हम बात कर ले। तो दोस्तों देखिए, ये निफ्टी का जो चार्ट है, इस पे हमारे लिए जो अभी रेजिस्टेंस का जो काम करेगा वो रहेगा 18,325 का जो हमें रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने अभी पहले भी इस जोन को टेस्ट कर चुका था और निफ्टी ने आज उसी जोन के आसपास से ही मार्केट आज ओपनिंग हुआ और एक डाउनफॉल के साथ ही पिछले डे का जो क्लोजिंग है उसके आसपास से ही निफ्टी ने एक सपोर्ट लेते हुए रिकवरी किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में ही मार्केट ने एक डाउनफॉल दे दिया। तो दोस्तों देखिए, पिछले कई दिनों से जो मार्केट था वो 3 बजे के आसपास क्लोजिंग टाइम में अप ट्रेंड की तरफ हो जा रहा था। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिन से ऐसा ही हो रहा था, लेकिन आज एक डाउनफॉल देखने को हमें मिला है। तो अब हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके विषय में बात कर ले। तो दोस्तों, अगर निफ्टी अगर फ्लैट इसी जगह पे ओपनिंग होता है, फ्लैट इसी जगह पे ओपनिंग अगर देता है, तो हमें प्राइस एक्शन का वेट करना है और हम देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट को तोड़ता है तो हमारा जो नीचे के साइड में जो टारगेट होगा 18,200 का जो टारगेट हैगा, वो हमें टारगेट को देखने को मिल सकता है। और यहाँ से अगर सपोर्ट लेके अगर वापस निफ्टी रिकवर करता है और 18,250 का जो लेवल है उसको अगर तोड़ता है, तो कल हो सकता है कि मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, अगर मान लो कोई बड़ा गैप अप लग जाता है, जैसे कि 18,320 के आसपास अगर ओपनिंग मिलता है हमें और मार्केट अगर कुछ समय यहाँ पे बिता के अगर निकलता है, तो हमें कल हो सकता है कि 18,500 का लेवल भी हम कल देखने को हमें मिल सके। और अगर बड़ा एक कोई गैप डाउन होता है तो हमारे लिए ऑलरेडी सपोर्ट 18,200 ऑलरेडी सपोर्ट हमारे पास है, जिसमें हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। और अगर इस सपोर्ट को मार्केट अगर तोड़ता है तो डाउन साइड के लिए देखेंगे, नहीं तो ऊपर की साइड में हमारे लिए 18,250 का जो टारगेट है वो और 18,300 ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी की बात कर ले कि हमें वहाँ पे कैसे ट्रेड देखना है। बैंक निफ्टी की हमें जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो है 42,729 की और 272 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है बैंक निफ्टी। आज जो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 42,668 में, लो लगाया था 42,556 का,
हाई लगाया था 42,860 का, और हम पिछले जो क्लोजिंग सेशन है उससे बैंक निफ्टी ने 272 पॉइंट ऊपर की साइड में बंद किया है। तो दोस्तों अब इसको चार्ट पे समझ लें कि चार्ट पे हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो दोस्तों देखिए चार्ट पे हम आ चुके हैं और चार्ट पे हमें ये इंडिकेट हो रहा है कि हम पिछले कई दिनों से जो मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो साइडवेज था, और मार्केट बंद होने के 3 बजे के आसपास मार्केट एक अप ट्रेंड में जाके बंद हो रहा था पिछले कई दिनों से। ये पिछले 3 दिनों से लगातार यही ट्रेंड जारी था, लेकिन आज मार्केट का जो ट्रेंड था वो मार्केट क्लोजिंग के टाइम में डाउन साइड पे बंद हुआ है। तो हमें कैसे ट्रेड मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा इसके लिए हम बात कर लें। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो हम पहले बात कर लें। हमारे लिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, सपोर्ट हमारे लिए आज का जो पहला कैंडल का जो लो है वो रहेगा, और हमारे लिए जो आज हमने क्लोजिंग दिया है वो एक सपोर्ट जोन कहलाएगा और ये दूसरा सपोर्ट जोन कहलाएगा, क्योंकि हम इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ते हुए हमने ऊपर एक रेजिस्टेंस बना लिया, तो हमारे लिए एक सपोर्ट जोन का काम करेगा। 42,680 का जो लेवल है वो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, और हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम करेगा 42,858 का हमारे एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो इन दो जोनों को आप नज़र बना के रखिएगा दोस्तों। इसी आसपास में हो सकता है कल मार्केट ओपन हो और हमें एक बड़ा मोमेंटम की और कल हो सकता है मार्केट हमें लेके चले जाए। तो दोस्तों अगर मान लो मार्केट कल इसी जोन के आसपास जहाँ पे हमारी क्लोजिंग हुई है उस जोन के आसपास अगर कहीं ओपन होती है तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और सपोर्ट लेवल तक आने का वेट करेंगे। उसके बाद ही हम ट्रेड लेंगे, जिससे मार्केट किस ट्रेंड पे है वो हमें लाइव मार्केट में समझ में आएगा। और अगर मान लो कि दोस्तों यहाँ पे मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ अगर ओपन होता है, मान लो अगर 42,850 के आसपास अगर कहीं ओपन होता है और ये हमारे जो रेजिस्टेंस है अगर वो उसको तोड़ता है, तो कल मार्केट में हमें एक बड़े मोमेंटम की तरफ ले जा सकता है, और हमारा जो टारगेट हो सकता है 42,911 का और 43,000 का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर मान लो अगर मार्केट अगर गैप डाउन में अगर ओपन होता है, गैप डाउन के आसपास अगर गैप डाउन में अगर 42,600 के आसपास अगर ओपन होता है तो हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे और देखेंगे हमारा जो सेकंड सपोर्ट है उस सपोर्ट से अगर प्राइस एक्शन के साथ अगर मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाता है तो हमें आज का जो मोमेंटम था वहाँ तक फिर हो सकता है कैप्चर करने को मौका मिले, और हो सकता है इससे ऊपर भी हमें एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने को मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।